हेलो सभी को, कैसे हो सब लोग। एक और न्यू व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो हम लोग ना गोवा से तो आ गए थे। लास्ट वीडियो आपने गोवा से ही देखी है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे। अभी मतलब 4-5 दिन हो चुके हमें आए हुए। तो हुआ क्या था ना कि 3 दिन तो सीयू बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। और थर्ड डे उसको शाम को मतलब ऐसे थोड़ा सा छींकना उसने स्टार्ट कर दिया था। और फिर रात में मतलब आधी रात में उसको तेज़ फीवर स्टार्ट हो गया था। तो परसों के दिन उसको पूरा दिन फीवर रहा, कल के दिन पूरा दिन उसको फीवर रहा। तो हम लोग ने ना मतलब घर पे ही पैरासीटामॉल रखी थी। तो परसों भी वो देते गए हम लोग 6-6 घंटे के गैप में। और कल भी हम लोग दे रहे थे 6-6 घंटे के गैप में। बट ऐसा हो रहा था कि सिर्फ पैरासीटामॉल से फीवर उसका उतर रहा है, उसके बाद में वापस उसको फीवर आ रहा था। तो फिर कल रात को हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो उनने टैबलेट्स वगैरह मतलब दवाइयाँ वगैरह दी उनने, फिर जो भी पिलाने की होती है फीवर की दी उनने, सर्दी की दी। और इसके अलावा उनने जो एंटीबायोटिक्स होती है वो दी। और इसके अलावा विटामिन की कुछ तो दिए जो 2 महीने हम लोग को पिलानी है। तो कल रात को इसको मतलब फीवर वाली पिला के सुलाया था। तो उसके बाद से काफ़ी बेटर फील कर रही है। मतलब पूरी रात इसको कोई फीवर नहीं था, अभी भी इसको कोई फीवर नहीं है। बट स्टिल मैंने इसको सुबह एक फीवर वाली तो दे दी है, अभी सर्दी वाली और एंटीबायोटिक सब देनी बाकी है। बट वो फीवर वाली लेके और फिर सो गई अभी मस्त। सुबह उसने दूध पी लिया था, पपाया खा लिया था। और कल और परसों भी उसने फूड नहीं छोड़ा अपना, मतलब कल भी खाया था उसने खाना, कम खाया था बट खाया था। परसों भी उसने खाया था, ऐसे कंप्लीट उसने छोड़ा नहीं था। एक्चुअली क्या है, अभी वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, मैंने सुना मतलब और भी बच्चों को हो रहा है। और फिर सीयू का तो वेदर चेंज भी हो गया था क्योंकि 9 दिन वो वहाँ गोवा में थी और फिर सडनली इंदौर में आ गई। तो वेदर चेंज भी हुआ और कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं तो इन्फेक्शन लग ही जाता है बच्चों के साथ। मतलब कितनी बार ये चीज़ होती है, मैं इसको घर पे भी ले जाती हूँ तो आके फिर एक आध बार सर्दी तो हो ही जाती है, कभी फीवर या कुछ। तो बस वही इसका भी सीन चल रहा है। तो कैसे क्या हो रहा है, आज पूरा दिन आप लोग मेरे साथ बने रहो, हम लोग सीयू की केयर करते हैं। और मैं व्लॉग भी शूट कर रही हूँ तो आप लोग देखना क्या है कैसे है। और उसको दवाई पिलानी अभी उठेगी, मतलब सबसे बड़ा सबसे टफ काम है दवाई पिलाना। मैं दिखाती हूँ, अभी सोई है, ये सोई हुई है। तो मतलब ना कल तो ऐसा हो गया था, परसों तो फिर भी था कि मतलब मेरे को छोड़ रही थी। कल के दिन तो इसने मेरे को मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा है। हम नहाए भी नहीं थे, ना ये नहाई ना मैं नहाई। पूरा दिन बस ऐसे ही बैठी रही, ना ढंग से कुछ खाना बन पाया सुबह भी। तो कल का पूरा दिन तो हम लोग का मतलब ऐसे ही निकला था। बट एक यहाँ डॉक्टर को दिखाने के बाद उसको रिलीफ हो गया। हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इंदौर में। अगर आप लोग इंदौर से हो तो आपको ज़रूरी क्वेश्चन होगा कि कहाँ पे दिखाते हो आप। तो पहले हम लोग प्रियंका जैन करके अन्नपूर्णा रोड पे डॉक्टर है, वहाँ दिखाते थे। बट इस बार मैंने चेंज कर ली। मतलब उनका कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट मैंने ही ऐसे चेंज कर ली क्योंकि मेरी दीदी मतलब कल जहाँ मैंने दिखाया ना, मेरी दीदी वहीं पे ले जाते हैं बच्चों को। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी वहीं ले जाती हूँ इसको। तो ये है इंदौर में, जिसको रंजीत हनुमान मंदिर पता हो तो वहाँ पे सावरिया सैंडविच करके फेमस है, आप लोग को पता होगा जो इंदौर से। तो उसके जस्ट पास में कृति मेहता करके डॉक्टर है। तो मेरे को सही लगे कल, मतलब अभी तो फर्स्ट टाइम ही हम गए हैं बट अच्छे लगे मेरे को, तो वहाँ हम लोग जाते हैं। तो इसको कल रिलीफ भी हो गया उनकी दवाई से, तो ये और बेस्ट बात है। बाकी अभी ठीक है, 2 दिन थोड़े से ऐसे ही निकलेंगे क्योंकि बच्चे को फीवर हो जाता है तो माँ कितनी परेशान होती है आप लोग को अच्छे से पता है। मतलब बच्चा परेशान है वो तो ठीक है ही सही, बट हमारी हालत ख़राब हो जाती है, ना उठने के ना बैठने के ना कुछ काम करने के। और फिर वो भी तब जब अगर आप पूरी तरीके से अकेले हो। मतलब मेरे को कल फ्रेश होने जाना था शाम के टाइम पे। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि इतनी तेज़ रोई, इतनी तेज़ रोई क्योंकि मेरे को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। मैं उसको अपने पास बुलाया, मैंने वेस्टर्न पे बैठी तो मैंने अपनी गोदी में बिठाया कि बस यहाँ बैठ जा। उसके बाद जाके मतलब मैं, क्या ही प्रेशर बनेगा इंसान का, मतलब आप ही सोचो। तो ऐसा मतलब कल का दिन फिर मैंने इनको शाम को भी जल्दी बुला लिया था। अब क्या है, ऑफिस जाते हैं तो फिर ऐसा है कि मतलब अभी 8-9 दिन की छुट्टी हो गई थी तो फिर इसलिए मैं इनको छुट्टी के लिए भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि जॉब वालों का थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। बट हाँ, ऐसे ही कल का दिन निकला। मेरे को कल ध्यान भी नहीं आया, नहीं तो मुझे कल ही व्लॉग स्टार्ट कर लेना था क्योंकि कल और कुछ मैं कर ही नहीं रही थी तो व्लॉग ही कर लेती। बट कल मुझे ध्यान नहीं आया। फिर मैंने आज सोचा कि चलो गोवा के बाद में आप लोग को अपडेट तो देना रहेगा ना क्या चल रहा है, और फिर से हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अभी चलो, अभी तो फ़िलहाल मैं खाना खाऊंगी और आप लोग को मिलती हूँ जैसे सी उठ जाती है। उसको दवाई भी पिलानी है, फिर इसको खाना भी खिलाना है। सुबह तो इसने बस पपाया खाया और दूध पिया हुआ है। तो चलो मिलते हैं जल्दी फिर से। तो चपचे हाई कर लो बेबी। हाँ, सबको बता दो आपको फीवर हो गया था ना। मेरे बेबी को फीवर कैसे हो गया था। हाँ, मैं सीयू को खाना खिला रही हूँ, वो ये देख के। हाँ, बुक खोलो, मम्मा दिखाएगी बाबा। यहाँ पे मैंने इसके लिए रोटी है और गिलकी की सब्जी। ओनली फ्रेंडशिप, बाबा से फ्रेंडशिप करते हैं ना जेजे। जेजे ने बोला था कि अगर वो फाइटिंग करेंगे तभी, जब कोई अगर खाना नहीं खाएगा और ऐसे गंदी गंदी बात करेगा और हेल्दी खाने से मना करेगा, पता है। ऐसा जेजे ने बाबा को बोला था, पता है आपको। सीयू को बोला था क्या। हाँ, सीयू को नहीं बोला था ना, मेरा अच्छा बेटा है। हाँ सीयू, सीयू अच्छा, सीयू हेल्दी कैसे मेरा बेटा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। सीयू आप ही तो हो।
मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तो ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तो ही रे, रात दिन तेरे लिए, ऐसे कर, ऐसे सजदे करूं दुआएं मांगो रे, फिर ऐसे कर, मैं यहाँ अपने लिए, ऐसे देख के देख, रब से तेरी, फिर ऐसे ओहो, ऐसे देख, बलाई मांगू रे ओ। वाह यार, यू आर टू क्यूट। कैसे डांस कर रहा मेरा बच्चा? नाउ यू आर फीलिंग बेटर ना? खाना खिलाने का सबसे बड़ा टास्क तो डन हो गया है, बट अब इसको मुझको दवाई पिलानी है, वो भी पूरी 1 2 3 दवाई पिलानी है, बट मैं भी थोड़ी देर से पिलाऊंगी क्योंकि अगर इसने वॉमिट कर दिया तो खाना भी बाहर आ जाएगा। हाँ बेबी, हाँ ये रे बाबा, तो मैं इसको भी थोड़ी देर से पिलाऊंगी और उसको नहलाना भी बाकी है, बट ये उठी तो मैंने सोचा पहले खाना खिला देती, और मैंने इससे बोला तो इसका मूड भी था, उनका पहले खिला दो तो ज़्यादा बेटर है, बाकी सारे काम तो होते रहेंगे। बाबा को बोलो कि डोंट फाइट, ओनली फ्रेंडशिप। हाँ बेटा, मैंने बाबा बड़ी मेहनत और मशक्क़त लगा के इसको मैंने दवाई दी है 2। हाँ बेटा निन्ना, उसके बाद ऐसे खूब रोई और बस कि निन्ना निन्ना, इसको ऐसे पाँव में, अब मैं अकेली हूँ तो अब मैं किसको बुलाऊँ रोज रोज, उसको ऐसे पूरा पाँव में फंसा के कि हाथ को, हाथ भी मारती है, पाँव भी मारती है, मुँह भी पलटा लेती है, बिल्कुल नहीं, मतलब ये लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। दवाई की डब्बी आप खोलने लगो और रोने लगती है, तो जैसे तैसे मैंने दे दी है। अभी का काम तो हुआ, अब शाम को तो इसके पापा आ ही जाएंगे। वैसे इसको भी फीवर भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, बट स्टिल हम कल रात को ही तो लेके आए दवाइयाँ, तो आज तो दे ही देते हैं, फिर अगर कल भी नहीं रहेगा तो नहीं देंगे दवाई। अभी मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, इसने रोटी वगैरह भी कंप्लीट खा ली है और ऐसे ठीक है बिल्कुल। हाँ बेटा, क्योंकि 2 दिन का फीवर तो रहता ही है, उसको 2 दिन था, आज 3rd डे, आज नॉर्मल हो गई। निन्ना निन्ना करती है मेरी ना, अभी सो के उठी है। इसको मैं डेली पहले शाम को ही सो के उठती थी, तो आपको पता है मैं गार्डन लेके जाती हूँ। अभी 2-3 दिन से नहीं ले जा रही थी क्योंकि इसकी तबीयत ऐसी हो गई थी, बट अब आज फिर से लेके जा रही हूँ। चलोगे गार्डन? तक्षु से मिलेगी ना फटाफट से। हाँ दूध फिनिश कर दो। हाँ दूध पी लोगे फिर अपन गार्डन चलेंगे। हाँ ये वाला पी लोगे फिर अपन गार्डन चलेंगे। सोना बेबी है ना, तो मैं इसको गार्डन घुमा दूंगी। आज वैसे फ्राइडे भी है तो ये घर पे ही रहेंगे, अब मतलब आज से घर पे ही रहेंगे, तो आज हमारे लिए बड़ा वो खुशी वाला दिन होता है। पापा आ रहे, पापा अच्छा सबको बताओ पापा कहाँ जाते हैं? ऑफिस जाते हैं। ओ बुलाएंगे पापा को, है फिर गोदी, फिर से गोदी खुद से लो। हाँ मम्मा आपको फॉलो कर रही है। बेबी पूरा दिन से ठीक थी, अभी शाम तक भी ठीक थी, बट बोलते ना जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। हाँ सो जा, पाँव तो रख दो। कल डॉक्टर ने चीज़ बोली थी कि मतलब कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी दवाई से, तो जैसे पूरा दिन नहीं रहा, बट अब इसको फीवर हो गया है, 101 आ रहा है थर्मोमीटर में, तो वैसे दवाई लेके आ रहा है। उसको दवाई देती हूँ मैं इसकी बुखार की। हाँ बेटा सो जा, इसको देते हैं दवाई। और अभी 9 ही बजी है, लेकिन अभी से सोने के लिए करने लगी है कि बस नींद कराओ। मैंने पूड़ी बनाई थी तो वो भी इसने मतलब आधी खाई बस, और फिर तब से ऐसे ही कर रही है। हाँ बेटा, हाँ तो निन्ना करा रही ना बेटा, मम्मा करा रही ना निन्ना। ले बेटू दवाई पी ले पहले, चली जा देख। दवाई में इतना रोएगी हाल 3 दवाई देनी है और एक में इतना रोना आता है इसको। बेटा पहले दवाई ले ले प्लीज, रोते नहीं है शाना बेटा है ना। हाँ निन्ना करोगे, बस 1 दवाई और ले लो फिर निन्ना करा देगी मम्मा। हाँ मेरा बेटा, हाँ अच्छा रोने की क्या बात है। हाँ बेटा निन्ना कराएंगे, बस वो 1 सर्दी की और ले ले, उसके बाद में देखो। आज आपको आपने दवाई ली तो पूरा दिन बुखार नहीं आया ना, पूरा दिन कोई फीवर नहीं था आपको। अभी आप ले लोगे ना, कल तो फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको, अब पूरी तरीके से कम्प्लीटली ओके हो जाओगे। सीओ अपने पापा के साथ में अंदर है, वो थोड़ी सी इसके ना सरसों के तेल से मालिश कर रहे हैं, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। उस समय पहले भी रील में कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो बस वही वो करवा रही है और निन्ना कर रही है। अब इसकी फ्रेंड भी मिलने आई तो नहीं, उसको मतलब ऐसा कि सोना ही है, तो इसलिए बस उसको सुलाऊंगी मैं। और अभी ऐसा अच्छा हो गया, अभी उसको घूम के सोने की नहीं आदत रही, अब गोदी में लेटा लो तो बस चुपचाप सो जाती है। बाकी आपने देखा दवाई के टाइम पे क्या हालत होती है, वैसे मैक्सिमम बच्चों की यही हालत होती है, कुछ ही बच्चे होते हैं जो पी लेते हैं। अगर अपने बेबीज़ के हो रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, 2-3 दिन आप देखो पैरासीटामोल देके, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखा दो, वही ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बच्चों के मामले में मेरे को थोड़ा भी डिले करना या रिस्क लेना या ढील देना मेरे को नहीं जमता है, मतलब मेरे से नहीं हुआ है। मैं ऐसा होता है दूसरा दिन के बस अब दिखा दो जाके, एक बार डॉक्टर श्योरिटी से बोल देते हैं कि हाँ कुछ नहीं है, वायरल है, ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा, लेकिन अपने मन से कि बस टालते रहो वो मेरे को
समझ नहीं आता है, बाकी सबका अपना है। और घरेलू चीज़ें भी साथ साथ में हम लोग करते ही हैं कि हाँ सरसों के तेल की मालिश कर दी, इसको सर्दी थी तो मैंने इसको ना हल्दी और शहद चटा दिया था। आज भी इसको दूध में कर दिया था मैंने शहद, अभी इसने दूध पिया, बस पूड़ी तो इसने आधी खाई थी, फिर दूध पी लिया अभी। तो ऐसे अपने हिसाब से घरेलू भी कर सकते हो, बाकी केयरफुल रहो। और अगर अपने बच्चे को है तो फिर किसी और के बच्चे को टच मत करने दो। जैसे इसकी फ्रेंड आती तो मैंने बिल्कुल टच नहीं करने दिया। बाकी अगर किसी और के बच्चे को हो तो भी शर्माओ मत, अपने बच्चे को पास में, अपने बच्चे के पास में मत आने दो। क्योंकि ये चीज़ बहुत बार होती है कि हम शर्मा शर्मी में कि थोड़ा सा सामने वाला क्या सोचेगा, और इस चक्कर में ना मैं मतलब 1-2 बार भुगत चुकी हूँ कि ऐसे शर्मा शर्मी में और सीयू को फिर सामने वाले से लग गई सर्दी बुखार जो भी है। तो इसलिए शर्मा शर्मी की कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई रहता है ना तो ठीक है, दूर रखोगे तो अच्छा है, क्योंकि फिर अपने वो 10 दिन बहुत भारी पड़ता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सीयू जस्ट सोई है, उसके पापा ने सुलाया, 11 बज रही है, और सुबह ना 7:30 बजे की उठ गई थी। पूरी कल जैसे मैंने बताया था पूरा दिन वो ठीक थी, बस उसको रात में फीवर स्टार्ट हो गया था। फिर रात में जब दवाई दी थी तो पूरी रात नहीं था, लेकिन सुबह उठते से फिर वो हल्की हल्की लग रही थी। 100 समथिंग या 101 समथिंग टेम्परेचर आ रहा था, 100.5 आई थिंक। तो फिर उसको अभी दवाई दे दी है, बट वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। पूरा टाइम बस मेरी गोदी में थी, सुबह से मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया है, पूरा टाइम बस मेरी गोदी गोदी में थी। अभी इनने फिर थोड़ा सा लेके उसको घुमाया, वो सोई, और उसको अभी बेड पे सुला दिया है। सेरेलेक खा के सोई है वो, तो उसका एक बार का नाश्ता भी हो गया है। खाने वाने में मतलब दूसरी ब्लेंड टेस्ट में इतना नाटक नहीं कर रही, बट अभी जैसे दूसरी चीज़ दे रहे थे थोड़ा सा, वह बच्चों का रहता है, हमें भी रहता है ये ना, फीवर आता है तो कम ही मन करता है, तो इसलिए ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते। जितना खा रही है कोई बात नहीं। दूध पी रही है, कल रात को भी दूध पी लिया था फिर से, तो उसको दूध पीने का खुद ही अब आगे से मांग रही है कि हाँ दूध दूध। सुबह भी उठी ना तो 7:30 बजे उठी और बस बार बार दूध 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 दूध, तो फिर उसको बना के दिया और फिर उसने पी लिया दूध। तो ठीक है, तो फोर्स नहीं कर रही, थोड़ा बहुत हो रहा है उसका न्यूट्रिशन भी। डॉक्टर ने बोला था सैटरडे को आप लेके आ जाना, क्योंकि संडे फिर वो वैसे भी बंद रहती है। तो आज सैटरडे है तो आज शाम को उसको लेके चले जाएंगे। डॉक्टर ने भी बोला था कि 3-4 दिन तो रहता ही है वायरल, तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। जैसे ये पूरा दिन कल नहीं था, रात को था, फिर आधी पूरी रात नहीं था, आधी रात में, और अभी सुबह था। अभी दवाई दे दी है तो अभी बिल्कुल भी नहीं। अभी 99 आया था टेम्परेचर, थोड़ी देर पहले जब चेक किया था, सुबह ज़्यादा आया था, अभी 99 ही आया था। तो देखते हैं अभी रात तक क्या होगा, क्योंकि वो डॉक्टर वैसे भी 8-9 बजे आती है रात को, तो 9 बजे तक देखेंगे, लेके जाएंगे, फिर उनको दिखा देंगे एक बार। बाकी बस कंप्लीट ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चे को ऐसा देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मस्त खेलती रहती है, जैसे कल पूरा दिन था, आपने देखा था ना कितना मस्त खेल रही थी, आराम से खाना खाया, सब किया, और फिर आज ऐसे डल हो गई ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो लेट्स सी, जल्दी होप कीजिए फटाफट से कि जल्दी से बस वो ठीक हो जाए। चलो देखते हैं अब, बाकी आप लोग बने रहो ब्लॉग में। वेलकम बैक। मैं ना अभी रेडी हुई हूँ, मुझे एक फंक्शन में जाना है, मतलब आधा 1 घंटे का ही अटेंड करना है, तो सीयू को उसके पापा के पास छोड़ के जा रही हूँ और मैं अटेंड करके आती हूँ। मतलब आज इसने जो उधम मचाया हुआ है, मतलब मैं बार बार, क्योंकि ये परेशान भी कर रही है तो मैं बार बार कैमरा नहीं चालू कर सकती कि मैं मोबाइल पे ध्यान दूँ या फिर कैमरा चलाऊँ, वो इरीटेट हो रही है। पर आज बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही है, मतलब है ना, मतलब इसका शुरू से हमने नोटिस किया है कि इसको मतलब इतना सा भी होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा वो मतलब बिहेव करती है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक को जैसे कोई 10 बताता है ना, वैसे इसका बिहेवियर होता है हमेशा। तो आज इतना, मतलब 2-3 दिन में जितना नहीं किया ना उतना आज इतना परेशान कर रही है ना किसी भी चीज़ में। बिल्कुल, मतलब कभी क्या बोल रही है, कभी क्या बोल रही है, 1 सेकंड में बोलेगी पानी लाओ, उस पानी को फेंक देगी। 1 सेकंड में बोलेगी ये खाना है, खाना दो तो फेंक देगी। 1 सेकंड में बोलेगी मम्मी चाहिए, 1 सेकंड में बोलेगी पापा चाहिए, 1 सेकंड में बोलेगी टीवी चलाओ, कुछ भी मतलब कर रही है ऐसे सुबह से बिहेव। तो अभी आज शाम को चलते हैं, पहले मैं जाके आ जाऊँ, उसके बाद तुरंत आके बस मैं चेंज करूँगी और फिर हम लोग निकल जाएंगे डॉक्टर के पास जाने के लिए। थोड़ा सा आ जाओ, इसको दिखा देते हैं, क्योंकि रिकवर हो जाएगी तो सही रहेगा। मतलब 4 दिन हो गए इतना, आज चौथा दिन है और लिटरली ऐसा परेशान हो गई ना मैं, क्योंकि आज ना मेरे को भी सुबह से बहुत ज़्यादा हेडेक, 3-4 दिन से ढंग से नींद नहीं हो पा रही, तो इतना हेडेक मेरे को हो रहा, और फिर मेरा मतलब बिल्कुल मन ही नहीं आ रहा अंदर से, और ये लगा परेशान कर रही है। बट मेरे को जाना था फंक्शन में, तो मैं हो गई रेडी कि अब जहाँ जाना है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो चलो आप लोग को मिलती हूँ मैं फिर से, डॉक्टर के पास चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो अभी रात के ना 11:30 बज रहे हैं और हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, मैंने आप लोग को जैसा बताया था। तो मैं बस वहाँ फंक्शन जो मुझे अटेंड करना था वो अटेंड करके आ गई थी, और फिर सीयू को लेके हम इमीडिएट डॉक्टर के पास चले गए थे। तो हुआ क्या ना कि हमने डॉक्टर को बताया कि इसको आज भी फीवर आ गया और आज 4th डे है, तो फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट सजेस्ट किया कि आप ब्लड और यूरिन टेस्ट करा लो, तो एक बार थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम जो दवाई वगैरह दे रहे हो वही कंटिन्यू करें या नहीं करें। तो फिर उसके बाद में इसका ब्लड टेस्ट हम लोग ने करवाया, और बाप रे, ब्लड टेस्ट के टाइम पे इसको संभालना, मैं बता नहीं सकती कितना भयंकर ये रोई है, मतलब पूरा हॉस्पिटल में आवाज़ आ रही थी।
तो ब्लड टेस्ट इसका हुआ, उसके बाद यूरिन टेस्ट तो पॉसिबल ही नहीं, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था। और यूरिन टेस्ट मुझे समझ नहीं आता इतने छोटे बच्चे का यूरिन टेस्ट कैसे कराए, क्योंकि अभी अपने अकॉर्डिंग तो सुसु करते नहीं है, या तो डायपर में कर रही है, जब भी कर रही है कैसे यूरिन कलेक्ट करे। तो फिर यूरिन का तो हमने मना कर दिया कि हम लोग कल देखते हैं, अगर कल मॉर्निंग में पॉसिबल हुआ तो। बाकी ब्लड टेस्ट उन्होंने करके इमीडिएट आधे घंटे में रिपोर्ट दे दी थी, तो उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवा दिया बट ऐसा कुछ आया नहीं था, और इस बार भी यही हुआ कि ब्लड टेस्ट करवाया बट उसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन का ही आया है कि हाँ इसको वायरल जो भी चल रहा है वही इन्फेक्शन इसको है, बाकी और कोई ऐसी सच दिक्कत नहीं है। बट ऐसा है कि डॉक्टर अपने कंफर्मेशन के लिए कराता है, और हमारे भी मन की तसल्ली हो जाती है कि अगर डॉक्टर ने बोला है तो हम लोग करवा ले। तो हम डबल माइंड हो रहे थे, कराया नहीं कराया फिर से ब्लड टेस्ट, बट हमने कहा डॉक्टर ने बोला है तो करा लेना चाहिए। तो फिर इसका ब्लड टेस्ट हो गया। यूरिन का हम लोग कल देखते हैं पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो ब्लड टेस्ट तो नॉर्मल ही है। बस डॉक्टर ने वही दवाइयाँ कंटिन्यू करने को बोला है। इसके अलावा थोड़ी सी आयरन डिफिशियंसी आई है, तो उन्होंने आयरन की लिए भी दवा वो दी है जो हमें 2 महीने तक देनी है, तो वो जब भी ठीक हो जाएगी फिर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा इसके एंटीबायोटिक वगैरह वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी है, डॉक्टर ने बोला है। बोले बस हो जाएगी अभी 2-3 दिन और आप देखो। तो ऐसा कुछ है। अभी फ़िलहाल 11:30 बज रही है और ये मस्त अपना आज मैच खेलने गए हैं, और सीयू आराम से सोई है उधर सोफे पे, क्योंकि मैंने उसको उधर ही सुला दिया था। मैं उधर ही बैठूंगी अभी, ये घर में नहीं होते तो मैं हॉल में ही बैठती हूँ। तो बस ऐसा कुछ अभी चल रहा है। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ, अगर कल यूरिन टेस्ट पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज़ नहीं तो फिर हम देखते हैं ब्लॉग को कैसे मैं एंड करती हूँ। बाकी अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छी बात है। क्या क्या हो रहा है मैं आपको सब कुछ अपडेट करती जा रही हूँ। बहुत प्रॉपर तरीके से ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, बट सब कुछ अपडेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी अगर आप लोग को भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहे, अगर नीड रहे, या कोई चीज़ें आपके साथ भी सेम सिचुएशन अगर चल रही हो तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने उन भैया से कॉल करके पूछा कि भैया ना यूरिन टेस्ट के लिए सिर्फ कुछ ड्रॉप से काम हो जाएगा, क्योंकि कुछ ड्रॉप्स ही मैं कलेक्ट कर पाई हूँ। अब इसने बोला सुसु आई है, इसको सीट पे बिठाया। अब जैसे ही इसको मैं लेके गई तो इसकी सुसु बंद हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कुछ ड्रॉप से काम हो जाएगा क्या, तो बोलते नहीं नहीं पूरा 10 ml चाहिए। तो अब 10 ml कैसे लेके आएंगे यार, अब फिर से कब सुसु करेगी ये बताओ। अब इतनी सी सुसु कलेक्ट हुई है, मतलब मेरे को समझ नहीं आया बच्चों के यूरिन टेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। कैसे यूरिन कलेक्ट करे बच्चों की, जैसे लेके गई तो ये तो उसी टाइम बंद होगी। पहले भी मुझे अच्छे से ध्यान है इसका, एक बार पहले हो चुका है। क्या मतलब दिक्कत है, जैसे ही इसने बेड पे सुसु करी और पीछे डब्बी लगा के कि मतलब सुसु, क्योंकि कैसे कलेक्ट करे, और उनको चाहिए भी मतलब फ्रेश होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज किया तो कल, 1-8 घंटे या आधे घंटे में बस, उसके बाद उनके पास लेके जाना होता है। तो वैसे तो कुछ नहीं है, हम सोच भी रहे थे कि देखते नहीं कराएं, बट अब सोचा कि करा ही ले, या तो अगर कलेक्ट हो जाए तो करा लेंगे, नहीं तो ठीक है, क्योंकि वैसे वो ठीक है बिल्कुल। अभी आराम से अभी वो दूध पी रही है, उसके पापा दूध पिला रहे हैं और बैठी है। और उसको फीवर भी, पूरी रात भी कोई फीवर नहीं था, अभी भी कोई फीवर नहीं है, और अभी ऐसे इरिटेबल भी नहीं लग रही है। तो लेट्स सी कलेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। पापा खिला रहे हैं ना, जंप 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 जंप। खाना है? ग्रेप्स खाओगी? बोलो। फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद में हमने यूरिन कलेक्ट कर ही लिया। अभी जा रहे हैं हम, नेक्स्ट मॉर्निंग है, हम लोग अभी जा रहे हैं, करा के आते हैं। लेट्स सी क्या रिपोर्ट आती है। हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो मैं सुबह आप लोग को दिखाया था ना कि आज फाइनली हम लोग ने यूरिन कलेक्ट कर लिया था, और इसका टेस्ट कराने के लिए हम लोग चले गए थे, जिसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, जो बिल्कुल नॉर्मल है जैसा कि हमको लग रहा था। और बस उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है थोड़ा सा, तो वो मैं समझ सकती हूँ कि अभी थोड़ा टाइम से जब से बीमार है तो पानी वानी भी कम पी रही है, और पिला रहे तो भी नाटक कर रही है। आज भी जैसे बहुत ट्राई किया, आज कोकोनट वाटर लेके आए, बट इसको पानी पीने में थोड़ा आलस ही आ रहा है। तो बस वो डिहाइड्रेशन का थोड़ा सा ज़रूर उसमें आया है कि इसका मतलब जो यूरिन था वो बहुत डार्क येलो था, बस। बाकी ऐसे कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं है, ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल था। तो मैं मतलब ऐसे ही डर रही थी, क्योंकि मैं पहले बहुत डर रही थी। ये मुझे बोल भी रहे थे कि तू ऐसे ही डर रही है, कुछ नहीं है, बस वही नॉर्मल फीवर ही है, और वही निकला। बस ये ठीक हो जाए, क्योंकि इरिटेबल आज भी है, बट रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो चलो अब टेंशन की बात नहीं है। 2-4 दिन लगेंगे, अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, अपने आप रूटीन में आ जाएगी, क्योंकि सडन उसके लिए बहुत चेंज हो गया था। तो ठीक है, अभी रूटीन में आ जाएगी, कोई बात नहीं, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड अगर आप लोगों ने यहाँ तक ब्लॉग को देखा है तो आई नो कि आप लोग शायद सीयू की बहुत केयर करते हो, इसीलिए यहाँ तक ब्लॉग को देखा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस ब्लॉग को, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और जल्दी नया ब्लॉग लेके आऊँगी, जिसमें सीयू बहुत हंसते खेलते मज़े करते हुए होगी, और अच्छा सा घर से ब्लॉग लेके आऊँगी। जो भी आपको डेली लाइफ का पसंद है, या फिर जो भी पूरे डे टू डे रूटीन का पसंद है, वो मैं जल्दी लेके आऊँगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।